Hello बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 दुर्वा भाग 2 का दूसरा पार्ट सबसे सुंदर लड़की पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं ये पाठ। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सिपियाँ बटोरता। रंग बिरंगी कुड़ियाँ, नाना रूप से सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, ना जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। एक कलाकार था जो समुद्र के किनारे एक गांव में ही रहता था। वो दिन भर तो समुद्र की लहरों से खेलता रहता, उसके साथ पास ही बैठा रहता। तो उसे रंग बिरंगी कोड़ियाँ और अलग अलग सुंदर सुंदर से शंख मिले थे और चित्र विचित्र पत्थर, मतलब अलग अलग प्रकार के पत्थर मिले थे। तो वो सोच रहा था, तो उनसे वो तरह तरह के खिलौने और तरह तरह की मालाएं तैयार करता था और पास के नगर में ही उसे बेच आता था। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 की ही नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। उस कलाकार का जो बेटा था हर्ष, उसके लगभग उम्र तो 11 बता रखी है। वो समुद्र की लहरों में ऐसे डूब जाता था, मतलब समुद्र में उसको इतना मज़ा आता था जैसे कि तालाब में बतख रहती है, डक रहती है। तो एक बार उनके घर एक उनका रिश्तेदार आया छुट्टियां मनाने के लिए। उनकी बेटी थी मंजरी। वो शायद 9-10 वर्ष की तो होगी, लेकिन थी इतनी सुंदर जैसे कि गुड़िया जैसी हो। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? वो एक दिन मंजरी को, जो उनके यहाँ रिश्तेदार आए थे, उसकी बेटी को तालाब के पास लेकर जाता है। तो मंजरी चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती है। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसने निगल जाएगी। वो जवाब देता है, नहीं, लहरें तो हमारे साथ खेलती है। और उसी वक्त एक बहुत बड़ी लहर उसके पास आई। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लहर उसको खा जाएगी, मतलब वो उस लहर में डूब जाएगा। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डर गई थी, इसके लिए उसके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन हर्ष उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ पहुंचा। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। मंजरी को डर तो लगता था, लेकिन उसकी ये भी इच्छा थी कि वो समुद्र पर तैर सके। उसे यह तब और भी ज़रूरी लगता था जब वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती थी। जब वहाँ के लोगों को, वहाँ की लड़कियों को मंजरी देखती कि वो भी लहरों पे तैरती है, तो उसका भी बहुत मन होता था। विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। वह बेचारी थी, बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की माला बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती थी। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद ना थी।
एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा, यह किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। तो वो बोलते हैं कि 2 दिन बाद मंजरी का जन्मदिन है और मंजरी है भी बहुत सुंदर, तो तुम मंजरी को ये इनाम देना। हर्ष की खुशी का पारा नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? तो वो मंजरी से बोलता है कि क्यों, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है? तो मंजरी बोलती, हाँ है तो, बाकी तुम्हें किसने बताया? वो बोलती, बाबा ने। हाँ उस दिन तुम क्या करोगी? तो वो पूछता है, तो उस दिन हर्ष मंजरी से पूछता है, तुम उस दिन अपने जन्मदिन पर क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूँगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती है और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। मंजरी काफ़ी निडर हो चली थी, बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष, यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। मंजरी कनक को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमज़ोर है? वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस पर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह खड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा, वो बेहोश हो गई। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रोध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उससे हाथों में थाम लिया। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी क्योंकि कनक ने उसकी जान बचाई थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी थी। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौनों को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहाँ आई जहाँ कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो।
और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आँखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। थैंक यू।